जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। विंटर ओलंपिक 2026 में ब्राजील ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। लुकास पिन्हेरो ब्राथेन ने जायंट स्लालम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को पहला शीतकालीन ओलंपिक पदक दिलाया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के मार्को ओडरमार्ट को 0.58 सेकंड से हराया, जिससे यह जीत और भी यादगार बन गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दी। 13 फरवरी 2026 को पीएमओ नए सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित हुआ। लगभग 95 वर्षों बाद साउथ ब्लॉक का प्रशासनिक उपयोग समाप्त होगा, जिससे आधुनिक नागरिक केंद्रीय शासन की दिशा मजबूत होगी। पीएम सूर्य घर योजना के 2 साल पूरे हुए। इसमें घरों पर सोलर लगाने पर 78,000 तक सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। सोलर लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सब्सिडी में देरी और मंजूरी की परेशानी अभी भी है। जनवरी 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 1.81% हो गई, जबकि खुदरा महंगाई 2.75% पर नियंत्रित रही। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित होगा। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। संग्रहालय में देसी गायों की नस्लें, डेयरी उत्पाद, कृषि में योगदान और संरक्षण से जुड़ी जानकारी डिजिटल प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाई जाएगी। डेविड जे फार्बर, जिन्हें ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता था, का 7 फरवरी को 91 वर्ष की आयु में टोक्यो में निधन हो गया। उन्होंने इंटरनेट के विस्तार और नीति में अहम भूमिका निभाई। उनके छात्रों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल और डीएनएस के विकास में बड़ा योगदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सीबीडीसी आधारित डिजिटल पीडीएस लॉन्च किया। इस प्रणाली में राशन वितरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी कम होगी। यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। मैग्नस कार्लसन ने जर्मनी के वाइसन हाउस में आयोजित 2026 फिडे फ्रीस्टाइल चेस 960 विश्व चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने फाइनल में फेबियानो कारुआनो को हराया। यह उनका 21वां विश्व खिताब है। भारत 16 फरवरी 2026 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहला वैश्विक दक्षिण एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित कर रहा है। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका उद्देश्य मानव केंद्रित, सुरक्षित और समावेशी एआई सहयोग को बढ़ावा देना है। जय हिंद।